बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नहीं आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं और इसको फैक्टराइज करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें 6x + 2, इसमें क्या है, ये 6x को 6x लिखा और 12 को क्या लिखते हैं 6 × 2, तो 6 इसमें भी मल्टीप्लाई और इसके साथ 6 मल्टीप्लाई और 6, तो 6 हम कॉमन लेंगे। देखें x इसके साथ मल्टीप्लाई x अंदर लिख दिया और इधर 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई 2 अंदर लिख दिया, 6 बाहर आ गया। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड है 15y² + 20y। अब देखें इसको कैसे लिखते हैं, 5y × 3y इसको लिख सकते हैं। इन 5 3 15 और y मल्टीप्लाई x² दोबारा आ जाए, यानी इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं 5y × 4, 5y और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 20y बनता है। अब 5y इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी, तो 5y कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 3y और इधर प्लस, फिर उसके बाद ये वाला 4। थर्ड क्वेश्चन है -12x² - 3x। अब इसको कैसे लिखेंगे -3x × 4x, इसको लिख दें 4 3 12 और x से मल्टीप्लाई 12x से, ये चीज़ फिर आ जाएगी। और इसको क्या लिखेंगे -3x × 1, इधर भी -3x, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी, तो -3x कॉमन ले लेंगे, 4x अंदर लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे +1। अब देखें -3x इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, तो -3x हमने बाहर निकाल लिया तो 4x लिखा। अब इधर माइनस नहीं लिखेंगे दोबारा, क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन लिया, इधर प्लस लिखेंगे +1। अब फोर्थ क्वेश्चन 4a² + 8ab²। अब इसको क्या लिखेंगे 4ab, a का स्क्वायर था, एक बार फिर मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये 4ab और ये 4 2 2 और ये b आ गया। अब 4ab इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 4ab कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a प्लस और 2 भी बच गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखें xy - 3x² + 2x। x × y इसको लिख सकते हैं, इसको 3x × x और इसको 2 × x। सारों के साथ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x ही कॉमन ले लेंगे, बाकी इधर y बच जाएगा, माइनस बचेगा, फिर 3x आ जाएगा, इधर +2 आ जाएगा। और इसके बाद है सिक्स क्वेश्चन 3ab × a, इसको लिख लेंगे, इसको 3ab × 3 भी लिखेंगे, इसको 3ab × 5 लिखेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करें फिर यही आ जाएगा, इसको करें इसको। अब इन 3ab इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी 3ab कॉमन लिया, ये बाकी ये बच गए माइनस, और फिर 3 भी लिख दिया, इधर प्लस लिखा और ये भी कॉमन लिया हुआ था, ये 5 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। फैक्टराइज करना है इनको और रिप्रेजेंट करना पिक्टोरियल, यानी तस्वीर की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखें 5x + 15। 5x को कैसे लिखें 5 × x और इसको 5 × 3। 5 कॉमन ले लिया, अंदर ही x बच गया +3 और इसकी पिक्टोरियल डायग्राम, यानी पिक्टोरियल इसको रिप्रेजेंट तस्वीर की शक्ल में ऐसे करेंगे x + 3 और 5, यानी इसके साथ x है, थोड़ा सा लेंथ इधर को हम ज़्यादा कर लेंगे, ये वैसे सिंपल नंबर है तो इसकी थोड़ी लेंथ कम उससे है। इसके बाद x² + 4x + 3। अब इसको हमने, ये दरमियान में 4x है और साइडों पे x² 3 x। आप इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप आगे करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब इस 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। हमने दरम्यान में ऐसे 2 नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 3x² आए, प्लस या माइनस करने से ये 4x आए, तो इन दोनों को ऐड करें तो 3x² आता है, तो x² और इसको मल्टीप्लाई करने से 3x² आता है, दोनों को ऐड करने से 4x आता है, दरम्यान में 4x है, इस तरह लिख लेंगे। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, ये अंदर आएगा x + 3, इन दोनों में से कॉमन 1 ले लेंगे, x + 3 आ गया। अब ये x + 3 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद x + 1 इस ब्रैकेट में लिखेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी पिक्टोरियली, ये देखें इसके पास साथ 1 है, इसके पास साथ 3 है, तो ये x + 1 इधर लिखें, x + 3 इधर, या इधर 1 है या 3 है, इसको उससे तकरीबन 3 टाइम्स हम ज़्यादा लेंथ उसकी रख लेंगे, तो जैसे बन जाएगी। उसके बाद है x² + 6x + 8। अब इसमें भी ऐसे ही x² और 8 है, 8x² आता है, इसको मल्टीप्लाई करने से, दरम्यान में 2 नंबर ऐसे लिखें, इनको मल्टीप्लाई करने से 8x² है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8x² आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दरम्यान वाला 6x आ जाएगा।
अब इन दोनों में कॉमन x लिया, x+2 आ गया, इन दोनों में कॉमन 4 लिया, ये आ गया। अब ये लिखा पहले दोनों में था, उसके बाद ये बाहर जो x+4 लिख दिया। अब इसको कैसे बनाना है, अब देखिए 2 को 2 बार लिखा तो 4 आता है, यानी डबल है ये 4। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड डबल लेंथ में होगी इससे, अगर ये 1 इंच है तो इसको 2 इंच रख लेंगे और ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे। अब इसके बाद है x² प्लस 4x+4, इसमें भी x² है, ये 4 है, दरम्यान में 2x + 2x लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 4x आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा, यानी 4 और x इनको मल्टीप्लाई 4x² ही आता है। अब इन दोनों में ये कॉमन ले लिया x, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, x+2 लिखेंगे, ये वाला दोनों में है, फिर x+2 बाहर वाला लिख देंगे। अब ये दोनों एक ही चीज़ है, इधर भी x+2 है, इधर भी x+2 है, तो हम दोनों की जितनी इसकी लेंथ लिखेंगे उतनी ही इसकी लिखेंगे, यानी एक स्क्वायर बन जाएगा। बाकी में रेक्टेंगल्स थी, इसमें स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज, इन सबको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, x² + x - 12। अब देखें ये x² और ये इधर x² है और ये -12 है, तो इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12x² आएगा। -12x² आएगा ना, तो इन दोनों के दरम्यान में ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो -12x² आए, प्लस या माइनस करें तो ये वाला x आए। अब देखें ये -3x और 4x हमने लिखा, -3x और 4x को जब हम ऐड करते हैं तो +x आता है, यानी ये वाला नंबर आ जाता है। लेकिन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं -12x² आता है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया x और ये अंदर कॉमन आ गया, ये x - 3 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन +4 लिया, x - 3 आ गया। उसके बाद ये x - 3 को हमने पहले लिख लिया, ये जो बाहर वाली चीज़ है x+4 इसको इधर लिख लिया, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद ये देखें स्क्वायर, ये x² + 7x + 10। अब ये 10 है, ये x² है, 10 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 10x² आता है। हमने दरम्यान में दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10x² आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने 10x² आया, ये लिख दिए, और इन दोनों को प्लस करने से ये दरम्यान वाला 7x आ गया। अब इन दोनों में कॉमन हमने x ले लिया, ये आ गया, इन दोनों में कॉमन 2 लिया, ये आ गया। अब x+5 2 बार, ये इसको एक बार लिख लिया, और x+2 ये बार वाला। आपकी मर्ज़ी होती है इसको पहले लिख दें या इसको पहले लिख दें, मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, उसमें कोई भी नंबर पहले या बाद में लिखें, डजंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x² - 6x + 8। तो दरम्यान में हमने क्या लिखा, -4x और -2x। तो -4x और -2, इन 2x को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, +8x²। तो +8x² आता है, और जब हम ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी +8x² आता है। तो ये हम दरम्यान में दोनों लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड जब करें, ये देखें, तो हमारे पास -6x आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का कॉमन x ले लिया, x -4 आ गया, इन दोनों का कॉमन -2 ले लिया, -2 लिया तो इधर x आएगा और इधर -4 आएगा, प्लस नहीं आ सकता, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही प्लस बन जाएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2x आ जाएगा, फिर -2 को इससे +8, यही फिर दोबारा आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन है, ये हमने इधर लिख लिया, और ये बाहर वाला x - 2 पहले लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, x² - x - 56। तो इसमें हमने क्या करना, x² और 56 को मल्टीप्लाई करें तो -56x² आता है। तो दरमियान में दो ऐसे नंबर हमने लिखने हैं जिनको अगर प्लस या माइनस करें तो -x आए, यानी ये वाला नंबर आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -56x² आए। तो ये नंबर कौन से हैं आपको नज़र आ रहे हैं, -8x और +7x है, तो वही हमने दरमियान में लिख दिया। अब इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, x आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x - 8, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे +7 x - 8 आ जाएगा।
अब ये x माइनस 8 दोनों में, इसको इधर लिख देंगे पहले, और x प्लस 7 इसको इस ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब x और माइनस 24 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24x स्क्वायर आता है। तो दरम्यान में दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो माइनस 10x आए। अब देख लें ये माइनस 24x स्क्वायर आए इधर माइनस 10x, यानी ये दो नंबर हम लिखेंगे। हमने लिख लिया, पहले दो में से कॉमन लिया x, दूसरे में दोनों में से +2 कॉमन ले लिया दोनों में से। अब ये x माइनस 12 दोनों में था तो पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। अब इसको भी पहले लिख सकते हैं, उसको भी बाद में लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। अब वाई स्क्वायर और माइनस 12 को मल्टीप्लाई करें, माइनस 12y स्क्वायर आता है। दरम्यान में दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 12y स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से प्लस 4y आए। अब देख लें ये दो नंबर हैं, तो कौन से नंबर है, प्लस 6y माइनस 2y, वो हमने लिख लिया। इन पहले दो में से कॉमन लिया, y दो में से कॉमन लिया, 6 आ गया, तो y माइनस 2 दोनों में था उसको लिखा, फिर ये बाहर वाले y प्लस 6 को लिख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। वाई स्क्वायर को 36 को मल्टीप्लाई करें तो 36y स्क्वायर आता है। तो दरम्यान में दो ऐसे नंबर लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 36y स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करने से ये 13y आ जाए। अब देख लें, इन दोनों को ऐड करने से प्लस 13y और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस 36y स्क्वायर आ गया। तो यही दो नंबर हमने सेंटर में लिख लिए हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो y आ गया, इन दोनों में से कॉमन लिया तो 4 आ गया। y प्लस 9 दोनों में है, y प्लस 9 लिखा, उसके बाद ये y प्लस ये जो है y प्लस 4 लिख दिया। अब ये 8th पार्ट इसका देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x स्क्वायर आता है। तो दरम्यान में हमने ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 2x स्क्वायर आए। अब देख लें, ये माइनस 2x स्क्वायर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और इनको ऐड या प्लस करने से माइनस x आए। तो इन दोनों को हम जब ऐड प्लस करते हैं तो माइनस x आता है। तो यही दो नंबर हमने सेंटर में लिख दिए हैं, ये दो। अब पहले दो में से कॉमन लिया x आया, दूसरे दो में से कॉमन लिया प्लस x आया, तो मैं x माइनस 2 दोनों में ये लिखा और x प्लस 1 ये नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया। हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब 4 क्वेश्चन देखें, इनमें भी फैक्टराइज करना है इनको। अब फर्स्ट पार्ट देखें इसका, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देखें 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 2 से 6x स्क्वायर आता है। तो हमने दरम्यान में क्या लिखा है, 6x प्लस x, इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर ही आ रहा है वो हम, और इसके अलावा इनको ऐड करते तो ये दरम्यान वाला 7x आ जाता है। ये देख लें, अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, 2x ये आ जाएगा प्लस 1 और ये आ जाएगा। अब ये x प्लस 3 दोनों में इधर लिखेंगे, 2x प्लस 1 ये दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखें ये सेकंड क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। अब दरम्यान में हमने 6x प्लस 5x लिखा है। अब देखें 6x और प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 30x स्क्वायर आता है। तो 2x स्क्वायर और 15 को मल्टीप्लाई करें फिर भी 30x स्क्वायर ही आता है, इसलिए लिखा। और इन दोनों को ऐड जब हम करते हैं 11x स्क्वायर आता है, तो दरमियान में भी इसके 11x ही है। ये स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया है, लिखेंगे 11x लिखेंगे। अब इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा, 2x आएगा, इन दोनों में से x प्लस 3 आया, इन दोनों में कॉमन 5 लेंगे और ये x प्लस 3 आ गया। उसके बाद ये x प्लस 3 दोनों में इधर लिख दिया, 2x प्लस 5 इधर लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। अब 4x स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई करें, 4 12x स्क्वायर आता है। तो दरमियान में हमने क्या लिखा, 12x और x, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर ही आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करें तो 13x आता है, वो ये दरमियान वाला 13x है हमारा। अब इन दोनों का कॉमन हम लेंगे 4x, ये x प्लस 3 आ जाए, इन दोनों का कॉमन हम 1 लेंगे यार। अब x प्लस 3 दो बार, इसको एक बार लिखेंगे, 4x प्लस 1 लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। 3x स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई कर 6x स्क्वायर आता है। तो हमने दरम्यान में क्या लिखा, 3x प्लस 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर ही आ रहा है। अब इसके अलावा इन दोनों को ऐड करने से 5x आता है, प्लस 5x आता है, दरम्यान में 5 प्लस 5x है। इन दोनों को कॉमन ये 3x लेंगे, ये आ जाएगा, इन दोनों का कॉमन 2 लेंगे, ये आ जाएगा। अब ये x प्लस 1 दोनों में मौजूद है, से एक बार लिख लेंगे, 3x प्लस 2 अलग ब्रैकेट में, ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखें, जो फिफ्थ क्वेश्चन है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6।
तो 3y² और 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 18y² आता है। तो हमने दरमियान में ये दोनों लिखे हैं, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 18y² ही आ रहा प्लस 18y²। कहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस 18y² आ रहा है। उसके अलावा इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो -11y आता है। दरमियान में हमारा ये प्लस -11y है। इन दोनों का कॉमन लेंगे ये आ जाएगा, इन दोनों का कॉमन लेंगे -2 आ जाएगा। अब ये y-3 दोनों में इसको पहले लिखेंगे, ये 3y-2 को इधर लिख दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 6 क्वेश्चन है 2y² - 5y + 2। 2y² और 2 को मल्टीप्लाई करें 4y² होता है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी +4y² ही आ रहा है। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं -5y आ रहा है। ये देख लें, ये दरम्यान में -5y ही लिखा हुआ। अब इनको लिख लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया 2y, ये आ गया। -1 कॉमन लिया तो ये आ गया। अब ये 2 बार आ रहा था, इसको एक बार लिखा, ये बाय 2y -1 इसको भी लिखा। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4z² - 11z + 6। आप देखें 4z² और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24z² आएगा। तो ये देख लें दरमियान में हमने ये 2 लिखे हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 24z² ही आ रहा है। और इन दोनों को ऐड करने से -11z आ रहा है, ये इधर हमारा -11z ही है। अब इन दोनों का कॉमन क्या लेंगे 4z और ये -3z - 2 आ गया। और इसके बाद ये दोनों में मौजूद है, इसको हम एक बार लिख लेंगे, इसको अब लास्ट क्वेश्चन है 6 + 7x - 3x²। 6 को -3x² से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है -18x²। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -18x² आ रहा है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो +7x आ रहा है, ये वाला ही हमारा। तो इन दोनों में से कॉमन 2 ले लेंगे, इनमें 3x ले लेंगे। अब ये 3 - 2 बार एक बार लिख लिया, 2 + 3x को लिख लिया। अब ये तरतीब से हमने करके लिख दिया, 3x को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये एक चीज़ देख लें, ये क्वेश्चन हमने किया तो मैंने दरम्यान में 12 और ये 12 और x लिखा है। अब मैंने कहा जी 4 3 12x² आता है, इसलिए लिखा है। तो 12x² तो 6 2 भी लिख सकते हैं हमने, 6 2 भी 12 होता है, 4 3 भी 12 होता है। लेकिन 6 इधर 6 2 लिखें या 4 3 लिखें, 6 2 जब हम लिखेंगे तो ऐड करके 8x आएगा। और 4 3 अगर हमने 4 और 3 के साथ लिख देंगे तो उनको ऐड करने से हमारे पास 7x आएगा। तो इसके बराबर नहीं होगा। हमें 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, और ऐड करने से वो नंबर है जो दरमियान वाला है। ये हमने याद रखना। अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.